फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी गणित एक्सप्रेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा सवाल करने जा रहे हैं। तो बिना बात किए चलिए सवाल पे आते हैं। सेक इनवर्स के अंदर बहुत सारे अटपटे चीज़ मल्टीप्लाई में है। तो देखिए सेक 7π/12 प्लस k π/2 इंटू सेक 7π/12 प्लस k+1π/2 का हमें समेसन करना है, जिसमें कि k का वैल्यू हमें 0 से 10 तक लेके जाना है, साथ ही साथ 1/4 उसमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए इस अटपटे से दिखने वाले एक्सप्रेशन को हम आसान करके सोल्व करते हैं। तो 7π/12 प्लस k π/2 को हम मान लेते हैं थीटा। लेट 7π/12 प्लस k π/2 भी थीटा। तब हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। चलिए सेक इनवर्स के अंदर 1/4 इंटू सेक थीटा इंटू सेक 7π/12, इसको हम k π/2 प्लस π/2 लिख सकते हैं। चलिए आगे स्टेप में इसको भी थीटा में मान लेंगे। सेक इनवर्स 1/4 समेसन k बराबर 0 से 10 तक सेक थीटा टू सेक 7π/12 प्लस k/2 को हमें थीटा माना था। चलिए इसमें भी थीटा मान लेते हैं, थीटा प्लस π/2। कोई दिक्कत? मुझे तो लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं। सेक इनवर्स 1/4 k बराबर 0 से 10 तक। तो सेक में दिखने वाले एक्सप्रेशन को हम कोस में चेंज कर देते हैं। 1/cos थीटा इंटू कोस थीटा प्लस π/2। चलिए आगे सेक इनवर्स 1/4 k बराबर 0 से 10 तक 1/cos थीटा। आपने पढ़ा होगा कोस π/2 प्लस थीटा, जो कि π/2 प्लस थीटा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कोस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो कोस π/2 प्लस थीटा, π/2 के अलोंग फंक्शन चेंज होता है, तो कोस को हम साइन जरूर लिखेंगे, साइन थीटा, मगर इसके साथ एक माइनस साइन आ जाएगा इनटू में। तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा, अगर हम इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे 2/2, तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस को भी भूल जाइए, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा। चलिए ऊपर 2/2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सेक इनवर्स 1/4 समेसन, समेसन से डरिए मत, समेसन से हल्का कुछ भी नहीं है। 2/2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा, और ये माइनस जो मैंने बोला था कि भूल जाइए, इसको आप आगे लगा दीजिए। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि समेसन से समेसन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बाहर निकाला जा सकता है। चलिए 2 को भी हम बाहर निकाल देते हैं। 2 इंटू 1/4 समेसन का साइन दे देते हैं 1/ माइनस साइन 2 थीटा। 2 से 2 बार में 1/4 कट गया। सेक इनवर्स 1/2 समेसन के बराबर 0 से 10 तक, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, साइन 2 थीटा। चलिए अब तो हमें थीटा का वैल्यू तो पुट करना ही होगा, क्योंकि ये तो देखिए कितना छोटा एक्सप्रेशन पर लेकिन हो गया है। चलिए पुट करते हैं, सोल्व तो करना ही है। 1/2 समेसन के बराबर 0 से 10 तक -1 साइन 2 और थीटा 7π/12 प्लस k π/2। सेक इनवर्स 1/2 समेसन 0 से 10 तक। अब 2 से देखिए, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका छोड़िए एलसीएम को छोड़ दीजिए, -1 बाई साइन, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा
तो 2 से 12 6 बार में कटेगा, 7 पाई बाई 6 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो k पाई। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सेक इनवर्स 1/2 समेशन का साइन k बराबर 0 से 10 तक -1 बाई साइन 7 पाई बाई 6 को आप पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। सेक इनवर्स 1/2 समेशन k बराबर 0 से 10 तक -1 साइन। अब k पाई और पाई दोनों से हम पाई कॉमन ले लेते हैं। अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें k बचेगा और पाई वाले में 1 बचेगा, तभी ना होगा k पाई प्लस पाई, और यहाँ पर पाई बाई 6। चलिए दूसरे पेज में आते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पेज वाला एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। सेक इनवर्स 1/2 सिग्मा k बराबर 0 से 10 तक -1 साइन पाई में k + 1 मल्टीप्लाई में था कॉमन, जब हम सब ले लिए थे, पाई बाई 6। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद जो सोल्व करके आएगा उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका सेक का फंडा बाद में देखेंगे। चलिए इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। -1 पर k बराबर हम 0 लेते हैं, -1 साइन। देखिए k का वैल्यू अगर हम 0 देंगे तो यहाँ पे 0 + 1 1 हो जाएगा, और उसमें पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × पाई पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चल गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन का है, लेकिन पर ये जो है 180 डिग्री, पाई को 180 डिग्री कहेंगे। 180 डिग्री के अलोंग फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन का ये साइन ही रह जाएगा, बस माइनस साइन आ जाएगा और पाई बाई 6 हो जाएगा, और ऊपर में -1 रहेगा। उसके बाद देखिए -1 बाय साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ताकि माइनस है तो -1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू -1/2, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा 2। फिर अगर हम k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर से -1 बाई साइन, और k बराबर 1 पुट किए तो 1 + 1 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब 2 पाई हो गया है। 2 पाई मतलब हमने एक पूरा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के आगे, मतलब फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले आए हैं, और उसमें पाई बाई 6 एड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं कि सभी फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा -1 बाई साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 फिर से, तो -1 बाई 1/2, और यहाँ पे 2 ऊपर में आएगा -2। वैसे ही जब आप करेंगे तो k बराबर 10 में आपको ये जब एक्सप्रेशन सोल्व करते जाएंगे तो आपको वैल्यू 2 आएगा। और देख लीजिएगा कि टोटल में 11 एक्सप्रेशन आएगा। तो विश्वास नहीं है तो गिन के देख लीजिए। उसके बाद 2 - 2 फिर से 2 - 2 2 - 2 करते करते k बराबर 9 तक का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा, और वहाँ तक ये सब कट जाएगा, और लास्ट में k बराबर 10 जिसमें कि 2 बचेगा। तो सेक इनवर्स 1/2 जिसमें कि हमें 2 मल्टीप्लाई में मिला, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। सेक इनवर्स के अंदर 1, और हम सेक इनवर्स के अंदर 1 का वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होता है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। चलिए थैंक यू बाय।